वो पाकिस्तानी फौज को साथ लेके आए और वहां से उन्होंने वो जो उनकी मूर्ति थी उसको हटाया और नीचे से इतना बड़ा खजाना वो लेके गए तकरीबन 1 या 2 ट्रकों में। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। पहले का दौर देखा जाए ना तो लोग बहुत गरीब थे। मैं वही कहता हूँ, बहुत गरीब थे, लाइक वो 2-2 दिन खाना नहीं खाते थे। उसके बाद ये एक जनरेशन आई जो इतनी अमीर है जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए ताजमहल खड़े कर दिए, शालीमार गार्डन बना दिया। भाई तुम घूमो फिरो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। 250 मुलाजिम ऐसे हैं कि जो सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखे हुए हैं। इतने लोग 12-12 हजार आजकल की फैक्ट्रीज में काम नहीं कर रहे। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं उषा तारिक और मेरे साथ है दानियल हनीफ। और हम देखते रहते हैं भाई इंडिया के रिचेस्ट मैन हम देखते रहते हैं। हमने अंबानी को देखा, अडानी को देखा, टाटा को देखा हमने, लेकिन ये जो है ये रिचेस्ट रॉयल फैमिलीज हैं, लाइक जो गुजर चुके हैं, जो रिचेस्ट फैमिलीज गुजरी हुई है इंडिया में। ये वीडियो है राज की सीक्रेट इंडियन बिलियनर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि क्या ही होता होगा पिछले जमाने में। अमीर लोग क्या करते होंगे यार। अब के अमीर लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, पार्टीज में उड़ा देते हैं, बॉलीवुड पार्टीज करते हैं, आईफोन्स ले लेते हैं, 16 आ गया, 17 आ गया, ऐसे ऐसे। मतलब वो ना एक बना हुआ है कि ये कर रहे हैं रिच पीपल। लेकिन पुराने ज़माने में रिच पीपल क्या करते थे, वो किस तरह से अपनी लाइफ को मतलब लग्जरी बनाते थे, तो उस चीज़ के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है राज की, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ऑथेंटिक वीडियोज़ होती हैं इनकी, बट लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। 2015 में गुजरात के राजकोट शहर में एक 8 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकली। ये किसी प्रचार के लिए या किसी के सम्मान में निकाली गई रैली नहीं, बल्कि एक बारात थी। 5000 लोगों का काफिला, सोने से जड़े हुए ऊंट और घोड़ों पर बैठे 30 राजकुमार और उन सब के बीच एक विशाल हाथी पर सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ दूल्हा। दरअसल ये बारात राजकोट के 17वें राजा मानधाता सिंह जडेजा के बेटे राजकुमार जयदीप जडेजा की थी। हमसे कहा जाता था कि हमारे राजा महाराजाओं के पास इतना पैसा था कि अंग्रेज भी दंग रह गए थे। आज जो भी लग्जरी होटल्स और विलास हैं, उनमें से ज्यादातर एक समय पर महल और राजवाड़े हुआ करते थे, जहां शाही घराने रहा करते थे। इन महलों के अंदर छुपी थी एक ऐसी आलिशान दुनिया जो हमेशा से एक राज है। हैदराबाद का ताज फलकनुमा पैलेस आज एक बेहद सुंदर लग्जरी होटल है, लेकिन यहां रहने वाले निजाम्स का इतिहास आज भी यहां जिंदा है। खासकर वहां के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान, जो अपने जमाने में दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। 1967 में उनकी मौत के वक्त उनके महलों में 14,718 लोग काम करते थे। सिर्फ उनके एक महल में ही 3000 बॉडीगार्ड्स थे, पानी पिलाने के लिए 28 लोग और झूमर साफ करने के लिए 38। यहाँ तक कि कहते हैं कई लोग सिर्फ अखरोट पीसने के लिए रखे गए थे। लेकिन उनके पास एक ऐसी नायाब चीज थी जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। एक ऐसा हीरा जो कोहिनूर से भी बड़ा है, 184 कैरेट का वो हीरा जिसकी कीमत आज 1000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन निजाम उसे पेपर वेट की तरह यूज करते थे। एक कहानी के अनुसार 19वीं सेंचुरी में एक यूरोपियन डायमंड मर्चेंट अलेक्जेंडर मैल्कम जेकब ने यह हीरा हैदराबाद के निजाम को दे दिया था। लेकिन कहते हैं निजाम ने जब उस हीरे को देखा तो उन्हें वो पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे एक जूते में डालकर रख दिया। उनकी मौत के बाद एक दिन ऐसे ही साफ सफाई करते समय निजाम मीर उस्मान के नौकर को यह हीरा मिला। लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता था कि यह हीरा कितना नायाब है और उसे पेपर वेट की तरह यूज किया गया। लेकिन निजाम के खजाने में ऐसे और भी कई राज छुपे थे। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि उनकी दौलत आज के समय में 19 लाख करोड़ के बराबर थी। जेकब डायमंड की तरह उनके पास कई सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी के गहने, गाड़ियां, महल, जमीनें, सब कुछ था। कहते हैं कि निजाम्स को अपनी दौलत चोरी होने का इतना डर था कि उन्होंने अपने महलों के आसपास अपने खजाने को गाड़ दिया, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। माना जाता है कि ऐसे ही किसी खजाने में दुनिया का सबसे बड़ा 12 किलो का सोने का सिक्का है, जिसकी तलाश आज भी जारी है। 22 मई 2015 मैसूर के तख्त पर 22 साल के एक युवक को बिठाया जा रहा था। यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार मैसूर के 27वें राजा बने। लेकिन हर राजघराने की तरह वो पिछले राजा के बेटे नहीं बल्कि भतीजे हैं, और इसका कारण है एक श्राप। मैसूर के वाडियार राजवंश ने अपने जीवन में बेहद प्रसिद्धि और धन दौलत देखी, लेकिन इसी दौलत के मोह में उन पर 400 सालों का श्राप लग गया,
जो आज उनकी 19 पुश्तों के बाद भी चल रहा है। माना जाता है कि 1612 में राजा वाडियार ने विजयनगर के राज्य पर हमला कर दिया। वहां राज कर रहे तिरुमल राजा को हराकर उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। राज्य की सारी धन संपत्ति अब वाडियार परिवार की अमानत थी, लेकिन वहां की रानी आलमे लम्मा अपने साथ सारे शाही गहने लेकर भाग गई और पास के गांव में जाकर छुप गई। कुछ समय बाद राजा वाडियार के सिपाहियों ने उन्हें ढूंढ लिया और सारे गहने लौटाने को कहा। रानी ने सब कुछ लौटा दिया सिवाय अपने मोती के नथ के, लेकिन सिपाहियों ने उस नथ को भी जबरदस्ती छीनने की कोशिश की और रानी एक बार फिर भाग निकली। भागते भागते आखिर वो एक खाई के किनारे पहुंच गई, लेकिन फिर भी हार मानकर अपनी नथ देने के बजाय उन्होंने अपनी जान देना सही समझा और मरने से पहले एक खतरनाक श्राप दिया। तलकाडू रेत में धंस जाएगा, मलंगी पानी में डूब जाएगा और वाडियार कोई संतान नहीं पाएगा। अगले 9 दिनों में दशहरे तक राजा वाडियार के चारों पुत्रों की मौत हो गई। उन्होंने अपनी गलती मानकर आलमे लम्मा की शान में उनकी सोने की प्रतिमा बनाई। उनकी नथनी को एक देवी की मूर्ति में लगाया गया, लेकिन वो श्राप आज भी जारी है। आज तलकाडू शहर किसी रेगिस्तान की तरह नजर आता है, मलंगी शहर एक नदी की तरह, और वाडियार परिवार में हर दूसरी पीढ़ी में कोई संतान पैदा नहीं होती। वाडियार परिवार का हर दूसरा वारिस अडॉप्शन से चुना जाता है। कार्टियर एक इटालियन लग्जरी ब्रांड जिसकी शुरुआत 1847 में हुई और 1928 में उन्हें एक ऐसा ऑर्डर मिला जो आज तक उनका सबसे महंगा ऑर्डर माना जाता है। और ये ऑर्डर दिया था पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने। दुनिया के 7वें सबसे बड़े हीरे से बना पटियाला नेकलेस, जिसे सारी दुनिया आज भी ढूंढ रही है। महाराजा भूपेंद्र सिंह बहुत शौकिया राजा माने जाते थे। उन्हें गहनों का, गाड़ियों का और स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। उन्होंने हमारे देश को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया, यहां तक कि वो बीसीसीआई के को-फाउंडर थे। उनका मोती बाग पैलेस आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में स्थापित है। कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में 27 रोल्स रॉयस खरीदी थी, जिन्हें खास मॉडिफाई करवाया गया था ताकि जब वो अपना शिकार करने जाएं तब उन्हें इस्तेमाल कर सकें। 1928 में उन्होंने पेरिस के मशहूर ज्वेलर कार्टियर को एक पूरा खजाना दे दिया और कहा कि इससे गहने बनाएं। बेशकीमती हीरे, पन्ना, नीलम, मोती, सोने और चांदी से भरा खजाना। कार्टियर को 3 साल लगे एक ऐसी नायाब कलेक्शन बनाने में जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी। अंगूठियां, कंगन, पायल, बाजूबंद, हथफूल और भी कई सारे गहने बनाए गए, लेकिन इनमें से सबसे कीमती था द पटियाला नेकलेस। 5 चेनों से बना एक नेक कॉलर जैसा नेकलेस जिसमें 2930 हीरे जड़े गए थे, जिसमें 7 बड़े बड़े हीरे थे और इन्हीं में से एक था दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा, डी बियर्स डायमंड। करीब 234 कैरेट का गोल्फ बॉल जितना ये डायमंड आज भी दुनिया का सबसे बड़ा येलो डायमंड माना जाता है। पटियाला नेकलेस 1000 कैरेट से ऊपर का बताया जाता है, लेकिन अगले 20 सालों बाद ही ये नेकलेस गायब हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि राजा ने इसे बेच दिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये खो गया, तो कोई कहते हैं कि चोरी कर लिया गया। कहते हैं 34 सालों बाद 1982 में जिनेवा शहर के एक ऑक्शन में डी बियर्स डायमंड को देखा गया था, लेकिन उसे किसने खरीदा, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। 1998 में लंदन की एक सेकेंड हैंड शॉप में पटियाला नेकलेस के कुछ हिस्से मिले जिसे कार्टियर ने ही खरीद लिया, लेकिन वो नायाब हीरा कहां है ये आज भी एक गहरा राज है। एक भारतीय परिवार जो इतना अमीर था कि अंग्रेज सरकार को भी उनसे उधार लेना पड़ा। ये थे मानिक चंद और फतेह चंद, जिन्हें जगत सेठ यानी बैंकर ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया। 18th सेंचुरी में बंगाल के मुर्शिदाबाद में मानिक चंद ने पैसों की लेन देन का कारोबार शुरू किया। उसे पैसों की इतनी अच्छी समझ थी कि नवाब ने उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया। मानिक चंद की मौत के बाद उनके भतीजे फतेह चंद ने इस बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया कि उनका परिवार बंगाल का सबसे अमीर परिवार बन चुका था। वो बंगाल सरकार का सारा फाइनेंसेस संभालते थे, टैक्सेस कलेक्ट करना, कॉइन्स बनाना, फॉरेन डील्स, लोन्स, सब कुछ। हुकूमत चाहे नवाबों की थी, लेकिन बंगाल की असली ताकत जगत सेठों के हाथ में थी। कहते हैं उनके पास आज के 800 लाख करोड़ जितनी संपत्ति थी। इंग्लैंड में खबरें उठा करती थी कि वहां की सारी बैंकों में पड़ी संपत्ति मिला दी जाए तो भी जगत सेठ से कम होगी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का सबसे बड़ा कारण जगत सेठ का दिया हुआ लोन ही था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने उसी ब्रिटिश एम्पायर को पैसे दिए जो आगे चलकर उन्हें खत्म करने वाला था। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का बंगाल पर कब्जा मजबूत होता गया,
जगत सेठ का असर धीरे धीरे कम होने लगा। फतेह चंद के बाद 1744 में उनके पोते मेहताब चंद ने बिजनेस संभाला। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के दौर में जगत सेठ परिवार का काफी असर था, लेकिन ये सब तब बदल गया जब अलीवर्दी खान का पोता सिराजुद्दौला सियासत में आया। मेहताब चंद और महाराजा स्वरूप चंद ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रची, लेकिन वो उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। उन्होंने अपनी जमीन का हिस्सा खो दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया हुआ लोन उन्हें कभी वापस मिला ही नहीं। 1900s आते आते जगत सेठ का नाम गायब हो चुका था। वक्त के साथ हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं का दौर भी धीरे धीरे ढलता गया। एक समय था जब ये परिवार अपनी शान और दौलत के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद इन राजवंशों से उनका राजपाट और रियासतें दूर हो गईं। जो राजा कभी अपनी रियासत के मालिक थे वो आज भी वहां के लोगों के लिए महाराज या सरकार के नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन जो पैसे इन राजा महाराजाओं को उनके रियासत के बदले दिए जाते थे उसे भी 1971 में बंद कर दिया गया और इसी के साथ उनकी बची कुची रियासतें भी समाप्त हो गईं। कुछ विरासतों ने समय के साथ अपने अस्तित्व को नए रूप में जीवित रखने की कोशिश की। अपने महल को हेरिटेज होटल्स में बदल दिया, जैसे उदयपुर का सिटी पैलेस और जयपुर का रामबाग पैलेस। कुछ ने अपनी एक नई पहचान बनाई, जैसे पटौदी परिवार के वारिस जो आज एक सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर हैं, सैफ अली खान, या मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार जो आज भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ज्यादातर राजा महाराजा अपनी पहचान को खोते चले गए। जो दौलत कभी उनके पास थी वो अब बस इतिहास के पन्नों में और उनके महलों और म्यूजियम्स में दिखाई देती है, लेकिन उनकी कहानियां और उनका इतिहास भारत के गौरव का सबूत है। वो भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओह माय गॉड, इतने रिच पीपल भी होते हैं यार, आज के जमाने में नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। पैसे भी होंगे नहीं। इतने पैसे, मतलब वो आजकल के जमाने के जो अमीर है ना वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो मुझे एक चीज क्या अभी तक समझ नहीं, पैसे आते कहाँ से थे इनके पास? हाँ, पॉइंट ये बिल्कुल हैरानगी वाली बात है। ये तो हमें कमेंट सेक्शन वाले बताएंगे या जिसने वीडियो बनाई है ये बताएंगे कि इतना पैसा। हाँ। अगर इससे पहले का दौर देखा जाए ना तो लोग बहुत गरीब थे। मैं वही कहता हूँ, बहुत गरीब थे, लाइक वो 2-2 दिन खाना नहीं खाते थे। उसके बाद ये एक जनरेशन आई जो इतनी अमीर है, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए ताजमहल खड़े कर दिए, शालीमार गार्डन बना दिया। भाई तुम घूमो फिरो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम अकेली रहो यहाँ पे। इतने पैसे, क्योंकि ना कोई बिजनेस नजर आ रहा है ना कुछ, और मैं कहता हूँ काउंट ही नहीं कर सकता बंदा। एक वो जो डायमंड है उन्होंने अपनी पसंद नहीं आया जूते में रख दिया, और मतलब एक घर में लाइक 12-12 हजार लोग काम कर रहे हैं। वो कितने 2800 मुलाजिम ऐसे हैं कि जो सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखे हुए हैं। इतने लोग 12-12 हजार आजकल की फैक्ट्रीज में काम नहीं कर रहे। सही बात है। एक कंपनी में इतने कंपनी में काम नहीं कर रहे जहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होना है, और ये उनको दी जा रहा है। लेकिन हाँ, मतलब दानियल का पॉइंट बड़ा सही है कि ये कहाँ से आ रहे थे पैसे। और देखें वो एक बता रहे थे, इन्होंने पता नहीं कितने हजार सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे, और उसने जो अपनी दौलत, वो खजाने थे ना, जमीन में दबा दिए। हाँ। और आज तक पता ही नहीं किसी को। हाँ, अखरोट तोड़ने के लिए भी लोग रखे हुए थे। अच्छा, वो जो पटियाला हार था, ओह माय गॉड, वो कितना खूबसूरत था। उसमें 2000 समथिंग डायमंड्स थे और 7 बड़े डायमंड थे, और वो भी गायब है। यार देखो, मतलब बेकदरी की है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बेकदरी है, बिल्कुल बेकदरी है। छोड़ जाते हैं अभी इतना पैसा इंडिया को दोबारा से मिल जाए, वो ढूंढ लें तो पता नहीं अगर हम देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि जो थे ना, ये लोग थे वेस्ट के लोग, अंग्रेज थे, वो परेशान होते थे कि इन लोगों के पास कहाँ से पैसे आते हैं। रिसेंटली अभी हम देखे ना हीरा मंडी, तो उसमें आपने देखा लाइक कितने अमीर लोग जी उनके मतलब वहां पे आते हैं कोठों पे, और कितने अमीर होते हैं, और अंग्रेजों के साथ वो दोस्ती, अंग्रेज उनके साथ दोस्ती बना के रखते हैं पैसे की वजह से, उनको कुछ कहते नहीं। ऐसे ही इन लोगों ने किया हुआ है। हमारे ना गाँव के करीब एक ना इनका एक छोटा सा जैसे मंदिर टाइप नहीं होता, वो था। तो हम लोग भी गुजरते थे, किसी ने कभी इस तरफ देखा ही नहीं था कि ये कोई है या कुछ भी। तकरीबन 7, 8 या 9 साल हो गए होंगे। तो वो पाकिस्तानी फौज को साथ लेके आए, और वहां से उन्होंने वो जो उनकी मूर्ति थी उसको हटाया, और नीचे से इतना बड़ा खजाना वो लेके गए, तकरीबन 1 या 2 ट्रकों में। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और हमारी आंखों के सामने की बात है।
और जिस बंदे की जमीन में वो थी ना, वो बंदा पागल हो गया था कि मैंने क्यों नहीं खोजा। हाँ, मुझे नहीं पता चला। जब मुझे क्यों लोग नहीं दिन पता में गए, जब देखा कि ये तो सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा, जब गए वहां पे लोगों को दिन में सिक्के सोने के ऐसी चीजें मिल मतलब रही कुछ हैं। रह गया, इतना रात को ना, इतना ले भी गए और फिर भी हाँ, रह गया। रात को देखे आपने चीजें निकाली है, कोई इधर चला गया, कोई सिक्का इधर बिल्कुल। चला गया, उन्होंने वो नहीं उठाए, पता नहीं कितना मेन माल मेन था। चीजें उठा के ले गए। हाँ, कितना माल था वो लेके चले गए। ये तो मेरी आंखों के सामने की बात है। और जो अभी ये बता रहे हैं, हाँ। ये तो फिर बिल्कुल लाइक वो देखा था, वो मतलब एक बारात थी एक राजा की, और हाँ। वो इतने 5 ऊंट समथिंग सजाए लोगों हुए की हैं, थी। सोने से हाँ। घोड़े सजाए हुए और उन पे वैसे लग बैठे रहा है हुए कि हैं। कोई प्रोटेस्ट हो रही है और पूरे मुल्क के लोग इकट्ठे हुए हैं, और बाकी ये लोग बहुत पैसे खर्च करते थे। अभी हम जितनी भी अभी की बात सैफ अली खान में आए हुए हैं, सैफ अली खान, मतलब वो नवाब फैमिली फैमिली के। रिचेस्ट है। हाँ। हाँ, तो यही मतलब चीज है चलते आ इंडिया रहा में। है। वाकई पहले कहते थे कि लोग बड़े अमीर हैं, लेकिन मैंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है, मैं तो बिल्कुल हैरान परेशान बहुत रह गया शॉकिंग वीडियो कि थी। इतना पैसा उनके पास। अब देखिए, अंबानी की बात कर लें, बिल गेट्स की बात कर लें, इतना उनको पैसा नहीं पता है, उनके पास। हमें ये पता है कि वो पैसे कमा कैसे रहे हैं। ये तो पता ही नहीं, शायद पेड़ लगाए हुए हैं, दरख्त लगाए हुए हैं, उनसे तोड़ तोड़ के रखी जा रही है। तो बिल्कुल ये हैरानी वाली बात है कि इतना पैसा उनके पास कैसे आया हुआ है। वीडियो बहुत अच्छी थी। आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, और सजेशन हमें करते रहा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।